ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोग शैषिक प्रकरण के अंतर्गत तत्र जातः आदि सूत्रों को देख रहे थे। तो तत आगतः इस सूत्र पर्यंत हम लोगों ने पाठ किया, पिछले पाठ में अध्ययन किया, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। आप लोगों को हम आशा करते हैं शैषिक प्रकरण की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रावार पाराज खखौ सूत्र से लेकर के ये सायं चिरम प्राणे प्रगे सूत्र पर्यंत ये जो खादी ट्युट्युलंत प्रत्यय किए गए वो सब प्रकृति विशेष से प्रत्यय विशेष का ही विधान किया जा रहा था। किस अर्थ में वो प्रत्यय हो रहे थे और किन विभक्ति अंतों से वो प्रत्यय हो रहे थे, इनका निरूपण वहाँ पर उन सूत्रों में नहीं किया गया था। वो वक्ष्यन्ते ऐसा शुरुआत में ही कह दिए थे। तो अब तत्र जातः आदि सूत्रों में अब वो कौन से अर्थ में होंगे और कौन विभक्ति अंत से होंगे वो ही बताया जा रहा है। तत्र जातः, तो जातः अर्थ में प्रत्यय होगा और सप्तम अंत से होगा, ये बता दिया गया, ठीक। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये तत्र जातः ये आपका विधि सूत्र भी है ना, कि अण का विधान भी ये करता है। उनके अर्थ को, प्रत्ययों के अर्थ को और विभक्ति अंतों को तो बता ही रहा है। ये मत समझिएगा तत्र जातः कोई कुछ काम नहीं करेगा, बस वो खाली बताएगा कि राष्ट्रावार पारात खो, जो ख और ख प्रत्यय वो जात अर्थ में होगा और सप्तम्यंत राष्ट्र और अवार पार से होगा, बस ये तो बताएगा ही। लेकिन इसके साथ साथ ये अण प्रत्यय भी करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि सप्तम्यंत प्रातिपदिक से जात अर्थ में अणवास्यात्, ये सही ना अर्थ कर रहे हैं। अब उसका अपवाद पहले कह चुके हैं, चाहे आगे कहे जाने वाले हैं, तो वो अपवाद प्रत्यय भी हो जाएंगे उन सूत्रों के द्वारा। यदि कोई अपवाद प्रत्यय नहीं है तो तत्र जातः के द्वारा अण प्रत्यय ही सामान्य रूप से विधान कर दिया जाएगा। तो विधि सूत्र भी है, जाने रहना, ठीक है ना। चलिए, तो हमने कौन कौन अर्थ देख लिए थे। तो जात अर्थ में देखे थे, उसके बाद प्राय भवः प्रायण भवति इस अर्थ में भी किए थे, संभूतः अर्थ में मतलब संभावना अर्थ में भी किए थे, भव अर्थ में भी किए और आगतः अर्थ में भी उसके बाद किए, ठीक है। तो आगतः अर्थ में सूत्र आया था तत आगतः, यही सूत्र था। पंचम्यंतात् समर्थात् प्रातिपदिकात् आगतः इति अर्थे अणवास्यात्, यही इसका शुद्ध अर्थ इस सूत्र का निकल जाएगा, ठीक है ना, कि पंचम्यंत प्रातिपदिक से आगतः अर्थ में क्या होता है, अण प्रत्यय विकल्प से होता है। यही तो कहा था, जैसे सृगनात् आगतः, आगतः मतलब आया हुआ, है ना। तो सृगनात् आगतः है ना, कि सृग्न से आया हुआ, सृग्न नाम का देश विशेष है, पटना को कह दीजिए, मान लीजिए, तो पटना से आया हुआ कोई पुरुष देवदत्त आदि, तो उसका नाम हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, सृग्नात् आगतः। लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह क्या कर लेंगे, सृग्न गसी और आगतः अर्थ में, क्योंकि इसका तो कोई अपवाद यहाँ सृग्न में तो कोई नहीं बैठा है, कोई अपवाद प्रत्यय नहीं होगा, तो तत् आगतः से सामान्य रूप से अण प्रत्यय कर दिया जाएगा। तो अण का अ रहेगा, तथितांत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा गसी का लुक कर देंगे। सृग्न अ अणित होने के कारण आदि अच को वृद्धि, अकार का यस्यति च से लोप मिला देना है, श्रौघ्न ये अकारांत प्रातिपदिक बन जाएगा। और रुत्व विसर्गो करके सुरुत्व विसर्गो श्रौघ्न, पुरुष सृग्न से आया हुआ, आया कि नहीं, पुरुष को कह दीजिए, चाहे कुछ सृग्न से आया हुआ कोई दूसरा पदार्थ वगैरह कुछ भी है तो उसको कह देंगे। कोई वस्तु है तो श्रौघ्नम वस्तु, सृग्न देश से आई हुई वस्तु। तो विशेष पदार्थ तो आप किसी को बनाइए, बस उसका अर्थ जाने रहिए कि सृग्न से आया हुआ, ठीक हुआ। तो श्रौघ्न, हाँ यही बना लिया। ऐसे ही और भी यदि कोई होंगे पंचम्यंत प्रातिपदिक तो उससे आगत अर्थ में कर लेंगे, है ना। जैसे राष्ट्राद आगत, राष्ट्र से आया हुआ,
तो अब यहाँ पर राष्ट्र गसी से क्या होने जा रहा था, तथागत से अण होने जा रहा था, लेकिन अपवाद प्रत्यय कौन हो जाएगा, राष्ट्रावार अपाराध खखो से क्या हो जाएगा, आगत अर्थ में घ प्रत्यय हो जाएगा, राष्ट्रीय ये बन जाएगा, राष्ट्रात आगत राष्ट्रीय, राष्ट्र से आया हुआ, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसी तरह से आपका मतलब ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब अपवाद यदि कोई है तो उसको ध्यान में रखिए, तो वही अपवाद प्रत्यय करिए, कोई नहीं है तो तथा आगत से अण कर दीजिए। जैसे मथुराया आगत, मथुरा से आया हुआ, है ना, मथुरा से आया हुआ, तो मथुरा गसी और आगत अर्थ में कोई अपवाद नहीं है तो अण कर लिया जाए, तथा आगत से अण का अ रहेगा। क्या कर लेना है, कुछ नहीं, प्रातिपदिक संज्ञा गसी का लुक आदि अच को वृद्धि और मथुरा में आकार का यस्य तिच से लोप कर दो, तो माथुर ये बन जाएगा, मथुराया आगत माथुर बन जाएगा। ऐसे ही महेश्वरात आगतम है कि नहीं है, देख लीजिए, अरे कितने सारे बनेंगे, ये नहीं कि खाली बस रोग्रह बना दिए, वो तो एक दे रहे उदाहरण, उसके बाद हजारों बनेंगे ऐसे। महेश्वरात आगतम, महेश्वर से आया हुआ, है ना, महेश्वर से जो प्राप्त हुआ। तो महेश्वर गसी और आगत अर्थ में क्या कर लेंगे, कोई अपवाद नहीं है तो तथा आगत से अण कर लेंगे, अण का अ रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा गसी का लुग आदि अच को वृद्धि और महेश्वर के आकार का लोप कर दो, तो माहेश्वर ये बन जाएगा, और नपुंसकलिंग करेंगे तो माहेश्वरम ये बना लेंगे। और यदि बहुत कुछ हो महेश्वर से आया हुआ तो माहेश्वराणी, माहेश्वरम, माहेश्वरे, माहेश्वराणी चल जाएगा। क्या करना, माहेश्वराणी सूत्राणी, हम लोग लघु सिद्धांत के शुरुआत में ही ये पढ़े थे ना कि इति माहेश्वराणी सूत्राणी, तो सूत्राणी ये सूत्र जो 14 सूत्र है अयुण आदि, तो कहाँ से आए हुए है भाई, तो कहा माहेश्वराणी, महेश्वरात आगतानी, क्योंकि बहुवचन था तो उसी, नपुंसकलिंग था तो उसी के अनुसार सूत्राणी के अनुसार विग्रह किए, तो महेश्वरात आगतानी, एक होता तो आगतम भी कहते थे, तो महेश्वरात आगतानी ती माहेश्वराणी ऐसे ही कर लेना है, महेश्वर गसी और आगतानी अर्थ में अण कर लेना तथा आगत से, तो वही तो बन जाएगा माहेश्वराणी। चलिए, तो यही बना है, ठीक है, माहेश्वराणी सूत्राणी लग गया। तो ऐसे अनेकों बन जाएंगे, क्या करना है, चलिए, तथा आगत सृघ्नात आगत श्रौघ्न। चलिए, अब उसका अपवाद सूत्र आ रहे हैं, कुछ आगत अर्थ में ही आ रहे हैं। देखो 75 है ना, वो आगत 74 था, ये 75, ठगाय स्थानेभ्य, यही सूत्र आ गया। तो देखो कितने पद है, ठग इति प्रथमैक वचनांतम, आय स्थानेभ्य इति पंचमी बहुवचनांतम, 2 पद है। ठग प्रत्यय कर रहा है किस अर्थ में, तो वो तथा आगत को ले आना, ठीक है ना, उसकी अनुवृत्ति ले आना, तो कर लेना आय स्थानेभ्य पंचम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः आगतः इति अर्थे ठक वा स्यात्, यही कर लेंगे कि आय स्थानवाचक पंचम्यंत प्रातिपदिक से आगत अर्थ में ठक होता है। देखो पंचम्यंत प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए, आय स्थानवाची होना चाहिए। अब आप कहेंगे आय स्थान क्या होता है ना, आय स्थान क्या है, तो 7 नंबर टिप्पणी देखे देखा जाए, देखिए क्या लिखा, आय स्थान, अरे आय स्थान मतलब क्या, आमदनी का जो स्थान है, आमदनी जहाँ से होती है वही आय स्थान होता है। तो देखिए, लेकिन देखा जाए 7 नंबर, आयः स्वामी ग्राह्यो भाग, आय कहते हैं स्वामी ग्राह्य भाग, आय कहते हैं स्वामी के द्वारा ग्राह्य, स्वामी के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं आय। जैसे टैक्स वगैरह होता है ना, जो ले लेते हैं, तो राजा आदि ले लेते हैं ना, पहले के समय में राजा थे, अब सरकार हो गए, तो क्या करते हैं, अरे लेते हैं ना टैक्स वगैरह, तो उसी को कहेंगे आयः। आयः बराबर स्वामी ग्राह्य भाग, स्वामी के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भाग, उसको कहते आय, ठीक। स यस्मिन् उत्पद्यते तद आय स्थानम, और वो आय जहाँ पर उत्पद्यते, वो आय जहाँ पर होती है उसी को कहते हैं आय स्थानम। तो वो आय कहाँ होती है, अरे वो कहाँ होती है, तो यही ना होती जहाँ शराब वराब बेची जाती है, तो वो इसी सब जगह से टैक्स लेते हैं ना। तो जैसे दुकान हो गई, ये हो गई, तो ये सब क्या है, आपका आय स्थान है। आया कि नहीं आया,
तो आय स्थान समझ में आया कि नहीं आया कि आयः यस्मिन् उत्पद्यते, आया कि नहीं आया कि आय जहाँ से उत्पन्न होती है उसको कहते हैं आय स्थान। आय मतलब टैक्स वगैरह जहाँ से लिया जाता है उसको कहेंगे आय स्थान। तो दुकान वगैरह ये सब हो जाएगा, तो वही कर लेना है, कुछ नहीं, सरल है। तद्वाचकात् है ना, आय स्थान वाचकात् पंचम्यंतात् आगतः इति अर्थे ठक प्रत्ययः। सरल है, देखा जाए उदाहरण तो समझ में आए। शुल्कशालाया आगतः शौल्कशालिकः, ये कर लिए शुल्कशाला। शुल्कशाला भी तो आय स्थान है। अरे शुल्कशाला वो चुंगी घर, शुल्कशाला जो होती है ना, तो शुल्कशाला ये आपका क्या हुआ, आय स्थान हुआ। आय स्थान वाचक पंचम्यंत से आगत अर्थ में क्या कर लेना, अरे ठक कर लेना, तो वही कर रहे। तो लौकिक विग्रह क्या कर लेंगे, शुल्कशालायाः आगतः, शुल्कशाला से आया हुआ, धन आदि हो जाएगा। और शुल्कशाला गसी और आगत अर्थ में क्या कर लिया जाए, तो आगत से अण करते, लेकिन उसका अपवाद आ गया भैया ठक करना। कौन प्रत्यय करना, ठक करना, तो ठक कर लिया जाए, ठक का ठ रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा, गसी का लुक, शुल्कशाला ठ, ठ को क्या कर लिया जाए, ठस्य कह से इक तो कर ही लेंगे। अब इधर कर लो, ठक चूंकि कित था, आदि अच को उ को वृद्धि औ कर लो, और आकार का यसेति च से लोप कर दो, मिला दो। शौल्कशालिक, शुरू तो विसर्ग शौल्कशालिक है ना, कि शुल्कशाला से आया हुआ। एक नंबर लिखा है शुल्क गृहात, शुल्क गृह जो होता है ना, अरे वो चुंगी घर वगैरह, तो उसी को कहते शुल्कशाला, तो वहाँ से आया हुआ शौल्कशालिका बन गया। चलिए, और ऐसे ही मान लीजिए आपण, आपण शब्द है ना, आपण किसको कहते हैं, दुकान को, तो आपणात आगत है कि नहीं है, आपणात आगत हो जाएगा ना, दुकान का वाचक है ना, देख लीजिएगा। तो आपणात आगत ये कर लीजिए, तो क्या कर लिया जाए, आपण गसी, और आपण भी क्या है आपका, अरे आय स्थान है ना भाई, आमदनी का स्थान, आय स्थान मतलब सीधा सीधा ध्यान दीजिए, आमदनी जहाँ होती है ऐसा स्थान, तो दुकान हो गया, तो वो भी आय स्थान है, तो ठक कर लिया जाए, अण को बात के, तो ठक करेंगे, इक कर लेंगे, गसी का लुक कर देंगे, और आपण में तो आदि अच को आ को आ ही वृद्धि करनी हो तो कर लीजिए, अकार का लोप कर दीजिए, आपणिक बन जाएगा, आपणात आगत आपणिक। ऐसे ही आकारात, आकार कहते खान को, तो खान वगैरह जो खजान वगैरह होती वो भी आय स्थान है ना, तो आमदनी का स्थान है, तो वहाँ भी आकारात आगत आकारिक ऐसे बन जाएगा। क्या करना है, हजारों बन जाए है ना, तो शुल्कशालाया आगत शौल्कशालिक, तो वही तो कर दिया कि आय स्थान वाची, आमदनी के स्थान का वाचक यदि कोई पंचम्यंत प्रातिपदिक है तो उससे आगत अर्थ में ठक प्रत्यय कर लेना। चलिए फिर कौन आया, विद्यायोनि संबंधेभ्यो भूई, ये सूत्र आ गया, तो वही आ रहा था, तो आगत चल रहा है, तो विद्यायोनि संबंधेभ्य पंचमी बहुवचनांतम भूई इति प्रथम एक वचनांतम। देखिए क्या लिखे, 2 नंबर टिप्पणी, विद्याकृतो योनिकृतः संबंधः येषां तद्वाचकात् पंचम्यंतात्, जोड़ देना आपने से, आगतः इति अर्थे भूई स्यात्, है ना। देखो विद्या संबंध एक होता है, एक होता है योनि संबंध। विद्या संबंध किसके साथ होता है, अरे ये जैसे गुरु के साथ होता है, शिष्य का गुरु के साथ हो, तो ये सब हो जाता है। शिष्य का गुरु के साथ, आचार्य के साथ, उपाध्याय के साथ जो संबंध होता है वो कौन होता है, विद्या संबंध होता है। विद्याकृत, विद्या के कारण विद्याकृत संबंध होता है, आया कि नहीं। और एक होता है योनिकृत संबंध, योनि के द्वारा संबंध होता है ना, रक्त संबंध कहते हैं ना, तो पुत्र का माता के पिता के साथ, माता के साथ दादा के साथ, दादी के साथ, नाना नानी के साथ, माता मामा के साथ, ये जितना संबंध होता है वो क्या होता है, योनिकृत संबंध होता है। रक्त संबंध हम लोग कह देते हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान से समझ में आए, 2 तरह के संबंध, विद्याकृत संबंध और योनिकृत संबंध। तो क्या लिख रहे हैं, विद्याकृतो योनिकृतः संबंधः येषां, तो अलग अलग निकालिए, विद्याकृतः संबंधः येषां, विद्याकृत संबंध है जिनका, तद्वाचकात् आगतः इति अर्थे हुई, आया कि नहीं। विद्याकृत संबंध है जिनका, तो किनका होता है, अरे शिष्य का, उपाध्याय का, आचार्य का, गुरु का,
इन सब का होता है। तो तदवाचक पंचम्यंत प्रातिपदिक से आगत अर्थ में क्या कर लेना, अरे वही कर लेना, है ना। और योनिकृत संबंध ये शाम तदवाचकात् आगत इति अर्थे वही स्यात्, कि योनिकृत संबंध है जिनका, तो योनिकृत संबंध किनका होता है, पुत्र का, माता का, पिता का, मामा का, नाना का, नानी का, दादा का, दादी का, सबका ये योनिकृत संबंध होता है इन सबका। तो तदवाचकात् प्रातिपदिकात् पंचम्यंतात् आगत अर्थे भूई स्यात्, ऐसे कर लेना है ना। कि आगे है ना हिंदी में अर्थ, कि विद्याकृत संबंध है जिनका और योनिकृत संबंध है जिनका, तदवाचक पंचम्यंत प्रातिपदिक से आगत अर्थ में क्या होता है, वही होता है। तो चलो देखा जाए क्या बना रहे, औपाध्यायकः, सीधी रूप ही लिख दी है। तो उपाध्याय शब्द है, क्या है, उपाध्यायो। उपाध्याय किसको कहते हैं, अरे जो वेदांग आदि को पढ़ाते, वेद के अंग जो व्याकरण आदि पढ़ाते हैं, वेद के एक देश को पढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं, है ना। पूरे उपनयन संस्कार कराकर संपूर्ण सरहस्य वेद को जो पढ़ाता है उसको आचार्य कहते हैं, सब परिभाषाएं है ना। तो चलिए फिलहाल उपाध्याय शब्द है, तो उपाध्यायात आगतः, उपाध्याय से आया हुआ, मान लीजिए उपाध्याय से मिला हुआ धन आदि कुछ विचार है, उपाध्याय से मिला हुआ विचार है, चाहे धन है, तो उसका नाम हो जाएगा। तो चलो उपाध्यायात आगतः, उपाध्याय घसी, और आगत अर्थ में अण होने जा रहा था, लेकिन कौन सूत्र लग जाएगा, तथा आगत का अपवाद कौन आ जाएगा, यही लग जाएगा, विद्या योनि संबद्धेभ्यो भूई। क्यों, क्योंकि विद्याकृत संबंध है जिनका, तो ये उपाध्याय का विद्याकृत संबंध होता है, हाँ, शिष्य के साथ विद्याकृत संबंध होता है। तो तदवाचक प्रातिपदिक कौन हुआ, अरे आपका उपाध्याय हो गया, तो उससे क्या कर लेना, वही कर लेना। तो भैया वही कर लो, वही का वो रहेगा, और वो को आप जान ही रहे, यू और अना को, से वो को क्या हो जाता, अक हो जाता है। तो चलो उपाध्याय गसी अक, प्रातिपदिक संज्ञा गसी का लुग, और ये वही जो था ईत था, तो आदि अच को वो को वृद्धि औ कर लो, और अकार का यसे च से लोप कर देना, अक मिला देना है, औपाध्यायकः बना लिए। उपाध्याय से आया हुआ, धन हो गया, विचार हो गया, कुछ भी हो गया, पदार्थ कुछ भी उपाध्याय से मिला है, तो औपाध्यायकः। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, पैतामहकः, पितामह शब्द है, पितामहात आगतः, पितामह मतलब दादा, तो दादा से आया हुआ धन चाहे विचार, पितामहात आगतः, है ना, पितामह घसी, और आगत अर्थ में क्या कर लिया जाए, अरे इनका योनिकृत संबंध होता है ना, तो तदवाचक प्रातिपदिक से क्या कर लिया जाए भैया, वही कर लिया जाए। तो वही वो को अक वगैरह कर ही लेंगे, वही प्रक्रिया चलानी है, घसी का लुक कर देंगे, और आदि अच को ई को वृद्धि कर लेंगे, अकार का लोप कर देंगे। तो पैतामहकः, पितामह से आया हुआ, है ना, पितामह से प्राप्त, मान लीजिए पितामह से प्राप्त कुछ गुण है, तो पैतामहकः गुणः होता है ना, दादा से कुछ गुण पोते में आया है, तो पैतामहकः कुछ भी हो, आया हुआ पदार्थ विशेष से कुछ भी हो सकता है, पैतामहकः बन जाएगा। चलो, तो दोनों का एक विद्याकृत संबंध वाले का उदाहरण दिया और एक योनिकृत संबंध वाले का उदाहरण दिया। ठीक, चलिए, तो दो हो गए, ऐसे और भी होंगे। मातुलात आगतः, तो कर लेना है, मातुल मतलब मामा, मातुलात आगतः, तो क्या बन जाएगा, वही कर लेंगे, तो अरे मातुलकः बन जाएगा ना, तो ऐसे ही बन जाएगा, क्या करना है। चलिए, फिर कौन आया, हेतु मनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः, है ना, कितने पद है, हेतु मनुष्येभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तम, अन्यतरस्याम अव्ययम, रूप्यः इति प्रथमैकवचनान्तम, 3 पद है। तो हेतुवाचक प्रातिपदिक से चाहे मनुष्यवाचक प्रातिपदिक से विकल्प से रूप्य प्रत्यय होता है, लेकिन किस अर्थ में, तो वही तत आगत आ ही रहा है, उसी की बात के सूत्र है, तो तत आगत आएगा, उसका आएगा, अनुवृत्ति आएगी पूरे की। तो कर लेना, हेतुवाचक पंचम्यंत प्रातिपदिक से चाहे मनुष्यवाचक, अरे मनुष्य के वाचक देवदत्त आदि हो गया ना, तो उनका वाचक पंचम्यंत प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा, विकल्प से रूप्य प्रत्यय हो जाएगा आगत अर्थ में। ठीक है, अब उदाहरण देखें तो समझ में आए।
समात आगतम समरूप्यम, समात आगतम सम से आया हुआ है ना, मतलब सम से आया हुआ मतलब ठीक ढंग से नीति से आया हुआ है ना, मतलब घूस वूस लेके नहीं आया है, मान लीजिए काम करके सही रास्ते से आया हुआ, नीति से, नीति मार्ग से आया हुआ धन आदि है मान लीजिए, तो समात आगतम सम से आया हुआ है ना, अरे नीति पूर्वक आया हुआ जो धन है, नीति से आया हुआ, तो घूस आदि ले करके नहीं आया है, तो उसी को कहेंगे समात आगतम सम से आया हुआ। तो ये हेतुवाचक हो गया ना, है ना, सम से आया, अच्छे मार्ग से आया हुआ, तो हेतुवाचक शब्द हो गया सम। तो उससे आगत अर्थ में क्या कर लेना है, रूप्य प्रत्यय विकल्प से कर लेना है, आया कि नहीं आया। तो करो समात आगतम समगसी, और आगत अर्थ में रूप्य कर लो भैया, ये जब विशेष सूत्र है तो। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्रातिपदिक संज्ञा गसी का लुक और मिला देना है समरूप्यम, आया ना। अरे यहाँ नहीं ना, आदि वेच की वृद्धि का कुछ निमित्त है, अकार का लोप भी नहीं होगा, भ संज्ञा कहाँ है, तो समरूप्यम समात आगतम सम से, अच्छे मार्ग से, सही मार्ग से आया हुआ धन आदि है, तो समाद आगतम समरूप्यम, आया कि नहीं। अच्छा, ये वाक्य अनुवृत्ति आ ही रही थी, अन्य तरह से हम कह रहे, इसका मतलब पक्ष में क्या हो जाएगा, कोई दूसरा प्रत्यय भी हो जाएगा, तो वही लिख रहे पक्षे गहादित्वाच्छ, पक्ष में मतलब जब रूपये नहीं करेंगे तो उस पक्ष में क्या हो जाएगा, अरे गहादि गण में आने के कारण छ प्रत्यय भी कर लेंगे, आया था ना सूत्र गहादिभ्यश्च, जातादि अर्थ में क्या होता है, ग आदि गणपठित से छ प्रत्यय होता है, गहीयम बनाया था ना, तो वही ग आदि गण में ये भी आता है, तो उससे छ कर लेंगे, सम से आया कि नहीं। तो समात आगतम है ना, समात आगतम सम से आया हुआ, तो वही कर लेना है, सम गसी और छ कर लो, छ को ईय कर लो, और क्या करना, गसी का लोप कर दो, और सम में अकार का यस्यति च से लोप कर दो, आदि अच की वृद्धि का निमित्त तो है नहीं, तो समीयम वही तो बना लिए है, समीयम, तो समरूप्यम भी कह सकते हैं, समीयम भी कह सकते हैं, बात वही है, लग गया। तो ये भी कैसे हो गया भाई, तो ये अन्य तरह से हम के कारण ये पक्ष में छ हो जाएगा, अरे भाई वरना वाह आ ही रहा था, विकल्प से हो ही जाता, तो लेकिन अन्य तरह से हम कह रहे हैं, तो पक्ष में मतलब और प्रत्यय भी होगा, आया ना, और वो वाह आएगा तो पक्ष में वाक्य भी हो जाएगा, समात आगतम, वाक्य का भी वाग्रहणाद वाक्यमपि प्रयुज्यते, है ना, समाद आगतम, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वही बना दिए, रूप्य करेंगे तो समरूप्यम, छ करेंगे तो समीयम, ऐसे ही दे रहे विषमीयम, अरे विषमात आगतम, विषम रूप से आया हुआ, घूस आदि लेकर के मान लीजिए कुछ प्राप्त हुआ है धन, तो उसको कहेंगे विषमीयम, विषमात आगतम, विषम गसी, आगत अर्थ में वही कर लो, ये भी हेतुवाचक है तो रूप्य कर लो, तो क्या करना है, मिला देना विषम रूप्यम, और पक्ष में छ कर लेंगे तो विषमीयम, दोनों बन जाएंगे। विषम रूप्यम नहीं लिखे हैं, जाने रहना अपने से, रूप्य करेंगे तो विषम रूप्यम, और नहीं होगा तो विषमीयम, विषम रूप से आया हुआ है ना, मतलब गलत ढंग से आया हुआ जो धन आदि है, तो उसको कहेंगे विषमीयम। फिर क्या कहा था, ये तो हेतुवाचक के दो उदाहरण दिए है ना, हेतुवाचक के उदाहरण दिए, अब मनुष्यवाचक से भी तो करना है आगत अर्थ में रूप्य प्रत्यय, तो मनुष्य का वाचक कौन, देवदत्त ले लिया, देवदत्तात आगतम, देवदत्त से आया हुआ धनम, चाहे कोई वस्तु, तो देवदत्तात आगतम है ना, तो वही देव रूप्य कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं करना, मिला देना देवदत्त रूप्यम, आया ना। और जब ये नहीं करेगा कौन, अरे ये रूप्य प्रत्यय नहीं होगा तो पक्ष में क्या हो जाएगा, तो वही कर लो सामान्य प्रत्यय, ये तो गहादि गण में नहीं आया है कि गहादिभ्यश्च च लगा के छ कर दे, तो पक्ष में क्या कर लेंगे, तत आगत से अण कर लेंगे, है ना, अरे जब रूप्य नहीं होगा तो अण कर लेंगे तत आगत से, तो दैवदत्तम, तो वही तो बना दिए, अण कर लेंगे तो दैवदत्तम बन जाएगा ना, अरे आदि को वृद्धि आकार का लोप करना है, बस मिला देना है दैवदत्तम, तो वही देवदत्त रूप्यम दैवदत्तम बन गए। चलिए हो गया, तो हेतुवाचक और मनुष्यवाचक पंचम्यंत प्रातिपदिक से विकल्प से क्या होता है, रूप्य प्रत्यय होता है आगतः अर्थ में। चलिए
फिर कौन आया मयट च, अरे मयट इति प्रथमैकवचनान्तम च इति अव्ययम, मयट प्रत्यय होता है, अनुवृत्ति लानी पड़ेगी। तो वही अनुवृत्ति ले आना, हेतु मनुष्य ये ले आना कि हेतुवाचक और मनुष्यवाचक प्रातिपदिक से क्या होता है, अरे पंचम प्रातिपदिक से आगत अर्थ में मयट प्रत्यय भी होता है, मयट च, मयट प्रत्यय भी कर लेना, तो रूपये की तरह मयट भी कर लेना। तो चलो क्या करना, मयट में तो मय रहता है ना, आदि अच की वृद्धि का निमित्त कुछ है नहीं, और ये मय पर रहते भसंज्ञा भी नहीं होगी, तो क्या करना होता है, मिला ही देना है। तो समरमयम, यही तो कर दिए, सममयम, समात आगतम सममयम, लगा ना। अरे समगसी और आगत अर्थ में मयट किए भाई, मयट का मय रहेगा, और क्या करना है, मिलाना ही तो है, सममयम। ऐसे ही मनुष्यवाचक में देवदत्तमयम, देवदत्तात आगतम देवदत्तमयम, तो आगत अर्थ में मयट कर लिए। अच्छा, इस सूत्र को अलग क्यों बनाए, उसी में रूपये मयट कर देते कुछ कि रूपये और मयट होते हैं, दोनों एक ही सूत्र से कर देते, ये योग विभाग क्यों कर रहे हैं, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। एक ही सूत्र के द्वारा दोनों प्रत्यय कर दीजिए, तो देखो उसमें गड़बड़ा जाता है हिसाब, और यथासंख्य लगने पड़ता, लग जाता है ना, क्योंकि वो भी दो है, प्रातिपदिक भी और प्रत्यय भी दो हो जाते, तो हेतुवाचक से वो हो जाता रूपय और मनुष्यवाचक से मयट होने लगता, ऐसे अनिष्ट बनने लगता। हमको ऐसा नहीं ना करना, दोनों से दोनों प्रत्यय करने हैं, तो इसलिए योग विभाग कर दिया, सूत्र का विभाग कर दिया। चलिए, वरना साथ में रख लेते, कोई फर्क तो नहीं है अर्थ में। चलिए, तो मयट च सममयम देवदत्तमयम विषममयम बन जाएगा ना, विषमात आगतम विषममयम। और ऐसा नहीं कि खाली मनुष्यवाचक देवदत्त, अरे यज्ञदत्त होगा तो उसमें भी बन जाएगा, देवदत्त यज्ञदत्तात आगतम, यज्ञदत्त से आया हुआ, तो कर लो, पहले रूप्य करो तो यज्ञदत्त रूप्यम, और मयट कर लोगे तो यज्ञदत्तमयम। और मान लीजिए दोनों नहीं होगा, अन्य तरह से हम, तो पक्ष में क्या हो जाएगा, अण हो के याज्ञदत्तम, ये भी बन जाएगा, है ना, तो सब बन जाएगा, आगत अर्थ में करना है। ठीक, चलिए, तो ये कर लिए। फिर कौन आया, प्रभवती। चलो, अब अर्थ बदल गया है ना, वो आगत अर्थ का काम हो गया, यहाँ तक ही था, मयट च तक आ रहा था। अब प्रभवती आया, प्रभवती, प्रभवती एक ही पद है, क्रियापद है ना। चलो, तो देखो क्या लिख रहे हैं, 3 नंबर टिप्पणी लिख रहे हैं। अरे प्रभवती अर्थ में आप करेंगे अणादि प्रत्यय, लेकिन किससे करना है, तो देखो ना, अरे पंचम्यंतात लिख रहे हैं, तो ततः की अनुवृत्ति ले आएंगे, है ना, तो कर लेंगे पंचम्यंतात प्रातिपदिकात प्रभवती इति अर्थे, क्या कर लेगा, अणवास्यात कर लेंगे ना, प्रभवती इति अर्थे अणवास्यात, अण प्रत्यय विकल्प से होता है। एक बार बोलिए आप, प्रभवती का अर्थ क्या बनेगा, प्रभवती का क्या अर्थ बनेगा, बोलिए एक बार। कि पंचम्यंतात प्रातिपदिकात प्रभवती इति अर्थे अणवास्यात, है ना, कि प्रभवती, प्रभवती मतलब क्या, प्रथमम प्रकाशते, प्रथम बार प्रकाशित होने वाला जो भी पदार्थ है, तो उसको कहेंगे प्रभवती। उदाहरण देखें तो समझ में आएगा, हिमवतः प्रभवती, हिमवती गंगा, तो हिमवतः प्रभवती, यही तो कर रहा है, हिमवतः प्रभवती। हिमवत किसको कहते हैं, अरे हिम वाले को हिमवत कहेंगे, है ना, हिम वाले को हिमवत कहेंगे, हिमालय को कह देंगे, अरे हिम वाला जो पर्वत है तो हिमवत, और उसका पंचमी में हिमवतः बन जाएगा, तो हिमवतः प्रभवती, हिमवत से मतलब हिमालय से प्रभवती, प्रथम बार प्रकाशित होने वाली, कौन है, गंगा है ना, तो इसलिए प्रथम बार प्रकाशित होने वाली प्रभवती, है ना। देखो 4 नंबर लिखे हैं, क्या लिखे, प्रथमम प्रकाशते, प्रभवती मतलब क्या, प्रथमम प्रकाशते, प्रथम बार प्रकाशित होने वाली, आया कि ना। तो हिमवतः प्रभवती, उत्पन्न होने वाली नहीं कह रहे, प्रथमम प्रकाशते, है ना, उत्पन्न होने वाली नहीं कह रहे, फिर तो तत्र जाता है ही न जाता अर्थ में,
लेकिन क्या कह रहे हैं, प्रभवती अर्थ में कर रहा है, तो प्रथम बार प्रकाशित होने वाली, प्रकाशित हो रही पहली बार वहीं पर हिमालय से, तो हिमवतः प्रभवती, ये लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह कर लो, हिमवत घसी और प्रभवती अर्थ में क्या कर लिया जाए, प्रभवती सूत्र से कुछ अपवाद नहीं है तो अण कर लिया जाए, अण का अ रहेगा। अब क्या कर लिया जाए, घसी का लुक कर दो भैया, और आदि अच को ई को वृद्धि कर लो, हिमवत, और हलंत शब्द है तो लोप तो किसी का करना नहीं है, मिला दो हिमवत, ये प्रातिपदिक बनेगा। लेकिन विशेष किसको, गंगा को न मनाया है, प्रथम बार प्रकाशित होने वाली कौन, गंगा, तो गंगा के अनुसार क्या किया जाए, स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रत्यय कर लिया जाए, तो कौन किया जाए, तो अनंत है ना, तो टिड्ढाणे से गिप कर लिया जाए, गिप का ई रहेगा, हिमवत ई, और ई परे रहते अकार का यशेति च से लोप कर देंगे, हिमवती सुलाएंगे, उसका हल्गी आदि लोप कर देंगे, तो हिमवती गंगा, हिमवत मतलब हिमालय से प्रथम बार प्रकाशित होने वाली जो गंगा है उसको कहेंगे हिमवती गंगा, उत्पन्न होने वाली नहीं कहेंगे, प्रथम बार प्रकाशित होने वाली, हिमवतः प्रभवती हिमवती गंगा, यही तो बनाए, प्रभवती लगा। चलिए सरल सरल है, बस अर्थ नए नए आ रहे हैं ना, आगे तक के बाद प्रभवती अर्थ में हो गया। फिर कौन आया, तद गच्छति पथि दूतयो हो, तद गच्छति पथि दूत, तत् तदिति लुप्त पंचमेकम पदम है ना, प्रभ गच्छति तो क्रियापद जान ही रहे, गच्छति जाने वाला है ना, गच्छति जा रहा है, जाने वाला, पथि दूतयो हो इति सप्तमी द्विवचनांतम बन जाएगा ना। तो चलिए 3 पद है, तत् ये लुप्त पंचमी का है, लेकिन अनुकरण है, किसका अनुकरण है, प्रथमांत का कि द्वितीयांत का है, अरे ये तो मतलब ये होता है ना कि प्रथमांत का भी तो तत् बनता है, प्रथमांत का अनुकरण है कि द्वितीयांत का, तो देखो क्या लिखे, सृगनम गच्छति, सृगनम कह रहे हैं ना, तो द्वितीयांत का अनुकरण है, ध्यान रखिएगा, 5 नंबर लिख दिए होंगे, देखो द्वितीयांतात् गच्छति इति अर्थे प्रत्ययः, द्वितीयांतात् प्रातिपदिकात् गच्छति इति अर्थे अणवास्यात्, अणादि प्रत्यय हो जाएंगे। लेकिन ये पथि दूतयोः कहा है, मतलब क्या कि सचेत गंता पंथा दूतो वा, कि वो गंता मतलब जाने वाला जो पदार्थ है ना, करेगा तो गच्छति अर्थ में, लेकिन वो जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या होना चाहिए, या तो पंथा होना चाहिए या तो दूत होना चाहिए। पंथा मतलब या तो रास्ता मार्ग होना चाहिए या तो दूत, अरे राजदूत दूत होता है ना, तो दूत होना चाहिए। आया कि नहीं आया, तो चलिए तभी हो पाएगा, यदि और जाने वाला कोई दूसरा पदार्थ होगा तो नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखे तो समझ में आए, तो सृगनम गच्छति है ना, द्वितीयांत से करना है, सृगनम गच्छति, सृगन देश को जाने वाला, पटना जाने वाला, गच्छति है ना, अरे कर्तार्थ में ही ना प्रत्यय, तो सृगन में जाने, गच्छति में ती क्या है, कर्तार्थ में ही तो है, तो सृगनम गच्छति, सृगन में सृगन देश को पटना को जाने वाला, ये कर लेंगे। लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सृगन अम और गच्छति अर्थ में भैया अण कर लो तो बन ही जाएगा सृग्नम। प्रक्रिया बार बार क्या चलानी, सृग्न से अण करते तो बन ही जाता है, आदि अच को वृद्धि आकार का लोप, और सामान्य में नपुंसकलिंग कर लिए तो सृग्नम, सृग्न को जाने वाला। लेकिन वो जाने वाला पदार्थ कौन होना चाहिए, या तो पथी मतलब रास्ता मार्ग होना चाहिए, या तो दूत होना चाहिए। जैसे रास्ते को मान लीजिए कोई रास्ता है जो पटना जा रहा है, पटना की ओर जा रहा है, नहीं कहते ये रास्ता पटना जा रहा है, पटना की ओर जा रहा है, तो वो होगा तो उसको कहेंगे सृग्नम पंथाहा, बन जाएगा ना। अरे पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग कर लेंगे, सृग्न आया ना, तो सृग्न बनता। और मान लीजिए पटना को जाने वाला कोई दूत है तो सृग्न दूत, यही तो बन जाएगा, सृग्न देश को जाने वाला दूत। अरे दूत को भी अलग अलग दिशा भेजा जाता है ना, किसी दूत को कौन से उसमें भेजा जाता है, किसी दूत को कहीं भेजा जाता है, अलग अलग जगह भेजा जाता है, तो वही है सृग्नम बन गया। सामान्य में नपुंसकलिंग कर लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, पंथा अथवा दूत को दूत ही जाने वाला होगा तभी होगा, वही तो लिखा था गंता, वो जो गंता मतलब जाने वाला है वो क्या होना चाहिए, पंथा दूत होगा, या तो मार्ग होना चाहिए या तो दूत होना चाहिए। यदि और कुछ होगा तो नहीं होगा, है ना। मान लीजिए आप कहे कि भाई सृग्न को जाने वाला पुरुष,
तो ऐसे नहीं होगा, तो वहाँ पर नहीं करेगा, है ना, अण प्रत्यय। चलिए, तो वहाँ फिर वाक्य ही बोलना पड़ेगा। सृगनम गच्छति बन गया, तद गच्छति पथि दूतयो हो, तो ये गच्छति अर्थ में कर लिए, ठीक, द्वितीयांत से अण प्रत्यय। चलिए फिर कौन आया, अभिनिष्क्रामति द्वारम। अब ये छोटे सब अर्थ सीधे सीधे अर्थ ही आ रहे हैं सब। तो अभिनिष्क्रामति अर्थ में अण प्रत्यय होता है, लेकिन किससे होता है, तो इसमें भी वही द्वितीयांत लगा देना। तो द्वितीयांतात् प्रातिपदिकात् अभिनिष्क्रामति इति अर्थे अणवास्यात्, लेकिन वो निकलने वाला क्या होना चाहिए, अभिनिष्क्रामति पदार्थ क्या होना चाहिए, द्वार होना चाहिए। आया कि नहीं, तभी होगा। अब सूत्र से अर्थ कर लीजिए, क्या बार बार टिप्पणी देखेंगे। देख लीजिए 6 नंबर, द्वितीयांतात् समर्थात् अभिनिष्क्रामति इति अर्थे अणादयो घादयश्च स्युः। और अभिनिष्क्रमण कर्त्री, अभिनिष्क्रमण करने वाला पदार्थ कौन होना चाहिए, द्वारम चेत, द्वार होना चाहिए, तभी होगा, है ना। देखिए उदाहरण, सृग्नम अभिनिष्क्रामति, सृग्न की ओर अभिनिष्क्रामति मतलब निकलने वाला, है ना। जैसे पहले के समय में मान लीजिए कोई किला है, चाहे कोई देश है, तो उसको चारों ओर क्या कर देते थे, अरे दीवारी कर देते थे ना, और चारों ओर एक एक गेट लगा रहता था। तो कोई द्वार जो है वो किसी ओर जा रहा है, कोई द्वार जो है किसी ओर जाता है ना, कहते ये द्वार जो है वो सृग्न देश की ओर जाने वाला, निकलने वाला रास्ता है, द्वार है, ये कहते हैं ना। तो सृग्नम अभिनिष्क्रामति, सृग्न की ओर निकलने वाला, है ना। और विशेष पदार्थ द्वार ही होना चाहिए, वही तो कहा है कि वो द्वार होना चाहिए तभी होगा। तो सृग्न की ओर निकलने वाला द्वार, है ना, सृग्न देश की ओर निकलने वाला जो द्वार है ना, उसी का नाम हो जाएगा। तो कर लो सृग्नम अभिनिष्क्रामति, ये लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह कर लो। सृग्नम और अभिनिष्क्रामति अर्थ में क्या कर लेंगे, इसी सूत्र से अभिनिष्क्रामति द्वारम से क्या कर लिया जाए, अण कर लिया जाए, सृग्नम बन ही जाएगा। सृग्नम द्वारम, सृग्न की ओर निकलने वाला द्वार, तो वही तो लिखे सृग्नम। कान्यकुब्ज द्वारम, कान्यकुब्ज देश विशेष है तो उसका द्वार, आया कि नहीं, उसका द्वार, कौन सा द्वार, तो सृग्न की ओर निकलने वाला जो द्वार है उसको कहेंगे सृग्नम द्वारम। वो द्वार किसी देश का हो हमको क्या है, लेकिन कौन कान्यकुब्ज का है ऐसा बता रहे हैं। चलिए, तो अरे कान्यकुब्ज का कोई एक आध द्वार होगा जो सृग्न की ओर निकलता होगा, है ना। जैसे विश्वनाथ मंदिर अपना काशी में है कि नहीं है, तो उसके चारों द्वार है, तो कोई गंगा की ओर निकल रहा है, कोई 4 नंबर का इधर मेन रोड पे निकलता है, तो ऐसा कहते हैं ना। तो उस ओर गंगा की ओर मान लीजिए निकलने वाला जो द्वार है, तो इसी तरह से कहना चाह रहे हैं कि सृग्न की देश की ओर निकलने वाला जो द्वार, कान्यकुब्ज देश का द्वार। चलो बन गया, तो यही तो कर लिया अभिनिष्क्रामति द्वारम। तो यह अभिनिष्क्रामति, ये भी नया अर्थ आ गया। चलिए, अधिकृत्य कृते ग्रंथे, है ना, अधिकृत्य कृते ग्रंथे। तो चलो क्या लिख रहा है देखा जाए, ये भी नया अर्थ ही आ गया, है ना। क्या लिख रहे 7 नंबर, अरे द्वितीयांतात् समर्थात् अधिकृत्य कृतो ग्रंथः इति अर्थे प्रत्ययः, यही तो कर दिए द्वितीय। अरे वो तत् की अनुवृत्ति ले आना ऊपर से, है ना, कहाँ से, तद गच्छति से तत् की ले आना, द्वितीयांत का अनुकरण है ना, तो वही को ले आना है। तो द्वितीयांतात् प्रातिपदिकात् किस अर्थ में, तो अधिकृत्य कृतः ग्रंथः। अरे इन्होंने सप्तमी कर दी है कृते और ग्रंथे में, यदि प्रथमांत भी कर लेते तो क्या दिक्कत है। कृतः ग्रंथः अधिकृत्य कृतः ग्रंथः इति अर्थे अणवास्यात्, यही तो कर लेंगे। क्या, एक बार बोलिए, द्वितीयांतात् प्रातिपदिकात् अधिकृत्य कृतः ग्रंथः इति अर्थे अणवास्यात्। सरल है ये, देखिए द्वितीयांत प्रातिपदिक से किस अर्थ में, अधिकृत्य कृतः ग्रंथः। उदाहरण देखिए तो समझ में आए क्या है भाई अधिकृत्य कृतः ग्रंथः। तो देखो लिख रहा है, शारीरकम अधिकृत्य कृतः ग्रंथः, शारीरकम अधिकृत्य, शारीरक को अधिकृत्य मतलब लेकर के, कृतः ग्रंथः किया गया जो ग्रंथ है उसी को कहेंगे शारीरकीय, यही ना रूप बनाए। तो चलिए, शारीरकम अधिकृत, शारीरकम मतलब क्या, पहले ये तो बताइए। तो शारीरकम मतलब बाबू जीवात्मा, जीवात्मा को क्या कहते हैं, शारीरकम,
जीवात्मा को कहते हैं ना, तो उस जीवात्मा को लेकर के, अधिकृत्य मतलब लेकर के, जीवात्मा को विषय बना करके कृतः ग्रंथ किया गया जो ग्रंथ है, तो इसी उसको क्या कहेंगे, शारीरक यह बनाया। तो शारीरक देखो एक बार लौकिक विग्रह किया जाए, शारीरकम अधिकृत्य कृतः ग्रंथ, कि शारीरक मतलब जीवात्मा को लेकर के किया हुआ ग्रंथ, जीवात्मा को विषय बना करके किया गया जो ग्रंथ है। तो अलौकिक विग्रह करो, शारीरकम द्वितीयांत था ना, तो शारीरकम और अधिकृत्य कृतः ग्रंथ, इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, अरे ये सूत्र से अण प्राप्त था, अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे, इस सूत्र से क्या है, अण प्राप्त है, लेकिन इसका अपवाद आ जाएगा ना, कौन आ जाएगा भाई, शारीरक, ये क्या है, वृद्ध संज्ञक है। क्या है ये, वृद्ध संज्ञक है। क्यों, अरे वृद्ध संज्ञक है ना भाई, क्योंकि ये शारीरक का जो आदि अच है वो क्या है, वृद्धि संज्ञक है, तो पूरे समुदाय की क्या हो जाएगी, वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से, वृद्धिर्यस्याचामादिश तद वृद्धम, उससे हो जाएगी। तो शाला माला की हो रही थी, वैसे शारीरक की भी हो जाएगी। तो क्या कर लिया जाए, वृद्धा छ से इसका अण का अपवाद छ कर लिया जाए। कहा था ना कि वृद्ध संज्ञक से जात आदि अर्थ में, शेष अर्थ में क्या करना है, अरे छ प्रत्यय करना है। तो इसी अधिकृत्य कृतः ग्रंथ इस अर्थ में अण को बांध के छ कर लिया जाए। तो क्या करना, छ को ईय हो जाएगा, छ से ईय दीर्घ वाला, तो क्या बन जाएगी स्थिति, शारीरक अम यह प्रातिपदिक संज्ञा अम का लुक, और क्या कर लिया जाए, आदि अच की वृद्धि का निमित्त तो है नहीं, बस अकार का लोप करके मिला दो, शारीरकीय, और ग्रंथ है तो शारीरकीय ग्रंथ, कि शारीरक को लेकर के, जीवात्मा को लेकर के किया हुआ ग्रंथ, शारीरकीय ग्रंथ। वेदांत को भी कह देते हैं, वेदांत शास्त्र जीवात्मा को लेकर के, आत्मा को लेकर के प्रवृत्त होता है, तो उसको कहेंगे शारीरकीय वेदांत शास्त्र। वेदांत शास्त्रम होगा तो नपुंसकलिंग कर लेंगे, है ना, शारीरकीयम, तो क्या दिक्कत है, चलो तो यही तो बन गया, तो ये कर लिया। लेकिन यहाँ अण न करके, क्योंकि अपवाद वृद्धाच्छः बैठा था तो वही कर लिया। 8 नंबर लिखे होंगे, वृद्धाच्छः इति छः लिख दिए, क्योंकि अण ही प्राप्त था इस सूत्र के द्वारा, तो ये तो अण ही करता, लेकिन वो आया ना अपवाद, तो छ प्रत्यय वृद्धाच्छः से हो गया है। ठीक, चलिए ऐसे ही बना रहे, अधिकृत्य कृतः ग्रंथ। ठीक, चलिए कोई अपवाद नहीं रहेगा तो अण भी कर देगा ये सूत्र। चलिए, तो ये बन गया। फिर आगे कौन आया, स्वस्य निवास, सह, सह ये प्रथमांत का अनुकरण है, तो आ ही रहा है, लुप्त पंचमी कम पदम, और अस्य निवास इति अर्थे अणवास्या। अब सीधा सीधा कर लो भाई, अरे अस्य इति षष्ठ्यंतम निवास इति प्रथमांतम, अर्थ करो भाई, क्या होगा कि प्रथमांतात प्रातिपदिकात अस्य निवास, चाहे निवास अस्य, इस अर्थ में क्या कर लेना, अण प्रत्यय विकल्प से कर लेना। ठीक है ना, प्रथमांत से करना है, और निवास अस्य, निवास किसको कहते हैं, तो निवास मतलब रहने का जो स्थान होता है उसको यहाँ निवास करके लेना है ना। 9 नंबर देखो लिखा होगा ना, प्रथमांत समर्थात अस्य निवास इति अर्थे प्रत्यय, निवास बराबर वास देश, वास करने का जो जगह है, स्थान है, देश है, उसको कहेंगे निवास, है ना। अधिकरणे गई निवसति अस्मिन् करके निवास बनाए हैं। चलिए, तो कली स्वस्य निवास, तो करो वगैरह उदाहरण देखो, सृग्न निवास अस्य, कि सृग्न जो पटना जो है निवास स्थान है जिसका, निवास भूत देश है जिसका, मतलब सृग्न में कोई आदमी रहता है तो सृग्न है निवास स्थान जिसका, है ना, वास देश है जिसका, तो देवदत्त का है मान लीजिए तो उसका नाम हो जाएगा। तो सृग्न निवास अस्य, ये लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या कर लेंगे, सृग्न सु, अरे भाई सृग्न प्रथमांत था ना, सृग्न सु, और इस प्रथमांत प्रातिपदिक से निवास अस्य अर्थ में क्या कर लिया जाए, अण कर लिया जाए, तो सृग्न, कि सृग्न देश पटना है, निवास स्थान जिसका, पटना में कोई रहता है, वहीं पर नौकरी कर रहा है, वहीं रहता है, तो सृग्न है निवास स्थान जिसका, उसको कहेंगे सृग्न। ठीक है ना, चलिए ये कर दिया। ठीक, स्वस्य निवास, यही तो कर लिए, सरल सरल सूत्र है बाबू, कुछ उसमें बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही किसी का भी बना लेंगे, मान लीजिए वाराणसी है, तो वाराणसी
निवास अस्य, कि वाराणसी निवास है जिसका, है ना, हम लोगों का वाराणसी ही निवास स्थान है, वाराणसी में ही रहते हैं। तो क्या कर लिया जाएगा, वाराणसी सु और निवास अस्य, अस्य निवास, इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, अस्य निवास इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, तो ये सूत्र स्वस्य निवास हण करता, लेकिन क्या हो जाएगा, उसका अपवाद सूत्र आ गया, याद करिए कौन हुआ है, अरे नद्यादिभ्यो ढक आया था, नादेयम माहेयम वाराणसेयम, वाराणसी तो ढ कर लेंगे। अरे भाई शेष अर्थ में क्या आता है, तो अस्य निवास अर्थ में भी हो जाएगा, क्या करना है, तो नद्यादिभ्यो ढक से क्या कर लेंगे, वही ढक कर लेंगे, तो वाराणसेयम टस्य ए वगैरह कर ही लोगे, है ना। तो चलिए वाराणसी बन गया, तो वाराणसी निवास अस्य, वाराणसी है निवास जिसका, ऐसे पुरुष को क्या कहेंगे, वाराणसी यह, नहीं कहते वाराणसी है, तो वही बन जाएगा। चलिए तो कर लिया, फिर क्या आया, स्वस्य निवास, अस्य निवास अर्थ हो गया। फिर तेन प्रोक्तम, ये भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, तेन ये तृतीयांत का अनुकरण, लुप्त पंचमीकम पदम प्रोक्तम इति प्रथमिक वचनांतम, दो पद है, तेन तो तृतीयांतात प्रातिपदिकात प्रोक्तम इति अर्थे अणवास्यात्, कि भैया तृतीयांत प्रातिपदिक से प्रोक्तम, प्रकर्षेण उक्तम प्रोक्तम, है ना, अच्छे से कहा गया, प्रकर्षेण उक्तम अच्छे से कहा गया, प्रोक्त अर्थ में क्या कर लेंगे, अण प्रत्यय विकल्प से कर लेंगे। तो वही लिए है, उदाहरण देखा जाए, पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनीयम ये बना दिए, पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनि के द्वारा, महर्षि पाणिनि के द्वारा कहा गया, प्रोक्तम मतलब प्रकर्षेण उक्तम, अच्छे से कहा गया, है ना, जो व्याकरण आदि है तो उसका नाम हो जाएगा। तो करो पाणिनिना, क्या कर लेना है, पाणिनिना, पाणिनि टा, अरे तृतीयांत था ना, तो पाणिनि टा, और प्रोक्त अर्थ में क्या कर लेंगे, तेन प्रोक्तम से अण करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ भी अपवाद है। कौन अपवाद है, अरे पाणिनि शब्द भी वृद्ध संज्ञक है ना, क्योंकि आदि अच वृद्धि है, तो पाणिनि भी वृद्ध संज्ञक है, तो वृद्धा छ से छ हो जाएगा, अण को बाद के छ हो जाएगा, छ को ईय कर लेंगे और टाका लुक कर देंगे, और क्या करना, पाणिनि में इकार के यश से से लोप कर दो, आदि अच की वृद्धि का निमित्त तो है नहीं, मिला दो, पाणिनीय, और व्याकरण है तो नपुंसक लेंगे, तो पाणिनीयम व्याकरणम, पाणिनि जी के द्वारा कहा गया जो व्याकरण है उसको कहेंगे पाणिनीयम व्याकरणम। आया कि नहीं आया, चलिए पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम बन गया। ऐसे तो ये अपवाद आ गया, अच्छा, इसलिए मान लीजिए कोई अपवाद नहीं रहेगा तो ये सूत्र अण कर देगा। जैसे चंद्रेण प्रोक्तम, चंद्र नाम के कोई महर्षि है पाणिनि की तरह, उनके द्वारा कहा गया, प्रोक्तम व्याकरणम, चंद्र नाम के ऋषि का भी एक व्याकरण है ना, तो क्या हो जाएगा, चंद्र टा, और प्रोक्त अर्थ में क्या कर लिया जाए, अरे अब तो ये वृद्ध संज्ञक है नहीं, तो छ तो होगा नहीं, तो यही अण कर देगा, अण का अ रहेगा, तो क्या कर लिया जाए, चंद्र में भाई आदि अच को वृद्धि कर लो, अकार का यश से लोप कर दो, चांद्रम व्याकरणम, नहीं कहते, इंद्रम चांद्रम का सकृत्नम, बहुत सारे व्याकरण है ना, तो चंद्रेण प्रोक्तम चांद्रम, चंद्र के द्वारा कहा गया जो व्याकरण है, शास्त्र है, उसको कहेंगे चांद्रम। ये नहीं कि व्याकरण ही होगा तब होगा, अरे उनके द्वारा कहा गया कुछ भी हो, जैसे शौनकेन प्रोक्तम प्रोक्ता, चलो ये गली है, शौनकेन प्रोक्ता, शौनक नाम के ऋषि के द्वारा कही गई हुई, मान लीजिए शिक्षा है, व्याकरण में शिक्षा ग्रंथ भी होता है ना, वेद का अंग है एक, जैसे व्याकरण है वैसे शिक्षा है, तो शौनकेन प्रोक्ता, शौनक ऋषि के द्वारा कही गई हुई, तो शौनकटा और प्रोक्ता अर्थ में क्या कर लिए जाए, इससे अण करना चाहिए, लेकिन शौनक भी क्या है, अरे वृद्ध संज्ञक है भाई, आदि अच वृद्धि है ना, तो वृद्ध संज्ञक है तो छ कर लेंगे, छ का ईय, अकार का लोप, शौनकीय, और शिक्षा स्त्रीलिंग था तो शौनकिया टाप कर लेंगे, शौनकिया शिक्षा, देखे थे शौनकिया शिक्षा, तो शौनक ऋषि के द्वारा कही गई शिक्षा, तो ये नहीं कि व्याकरण ही होगा तो ही होगा, कहा जाने वाला पदार्थ, अरे कुछ भी हो, बस इनके द्वारा का प्रोक्त अर्थ में करना है ना। तृतीयांत प्रातिपदिकात प्रोक्तम इति अर्थे अणवास्यात्, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम,
चांद्रम चंद्रेण प्रोक्तम चांद्रम शौनकेन प्रोक्ता शौनकीया शिक्षा। आया कि नहीं? चलिए ये कर लिए। तो ऐसे हजारों बन जाएंगे, बहुत इसका प्रयोग करते हम लोग। चलिए फिर तस्येदम, तस्य इति षष्ठ्यंतानुकरणम लुप्त पंचमीकम पदम और इदम इति प्रथमैक वचनांतम। ये सूत्र भी बार बार हम लोग देखे हैं। षष्ठ्यंतात् प्रातिपदिकात् इदम इति अर्थे, यह इस अर्थ में, इदम मतलब यह, इस अर्थ में क्या होता है? अण प्रत्यय विकल्प से होता है। और अपवाद को आएगा तो अपवाद भी हो जाएगा। उपगोहो इदम औपगवम, उपगोहो इदम, उपगु नाम के कोई मान लीजिए ऋषि है तो उनका यह कुछ वस्तु है, उनका यह आए नहीं, उपगोहो इदम, ऋषि का यह पदार्थ वस्तु कुछ है तो उसको कह देंगे। तो उपगु गस और इदम अर्थ में क्या कर लिया जाए? अण कर लिया जाए। यहाँ तो कोई उपगु में तो अपवाद है नहीं, तो अण ही किया जाए, तो अण कर लेंगे और रहेगा। और क्या कर लिया जाए? प्रातिपदिक संज्ञा, गस का लुप्त तो षष्ठी का लुप्त तो कर ही लोगे। उपगु अब क्या किया जाए? अरे नहीं थे तो आदि अच को वृद्धि, उ को वृद्धि औ, और उपगु के उ को सूत्र गया था ना गुण करने वाला, और गुण वर्णांत से भस्य गुण तद्धिदे, तो भसंज्ञ को वर्णांत है तो गुण कर लो, उनको वो गुण कर लो, आदेश कर लो। औपगव ये बन जाएगा नपुंसक लिंग में सामान्य नपुंसक हम करके औपगवम, उपगु संबंधी कुछ वस्तु, उपगु ऋषि की यह। आया कि नहीं आया? तो औपगवम ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए भगवतः इदम, भगवतः इदम, भगवत संबंधी यह है ना, शास्त्र आदि कुछ वस्तु है तो उसको कहेंगे भागवतम, बन जाएगा ना? भगवतः इदम, तो भगवत गस षष्ठ्यंत है ना, तो भगवत गस और इदम अर्थ में क्या कर लिए जाए? अण कर लिए जाए, अण का अ रहेगा तो क्या करना है? प्रातिपदिक संज्ञा गस का लुग और आदि अच को वृद्धि कर लिया जाए, को वृद्धिया, और भागवत अ मिला दो। अरे हलंत है तो लोप तो किसी का करना है, तो भागवत और नपुंसक लिंग में भागवतम, नहीं कहते भागवतम शास्त्रम, कि भगवत संबंधी यह शास्त्र है, भगवत संबंधी यह शास्त्र है। अच्छा भगवता प्रोक्तम भी कर लेते तो भी भागवतम बन जाएगा, कि भगवान के द्वारा कहा गया है कि नहीं है? भगवान के द्वारा कहा गया है, जैसे शास्त्र है, गीता शास्त्र है तो वो भागवतम। तो फिर किससे अण कर लेंगे? भगवता प्रोक्तम करेंगे तो भगवत्ता इस तृतीयांश से तेन प्रोक्तम से अण कर लेंगे तो भी क्या बन जाएगा? अण करेंगे तो भागवतम बन ही जाएगा। भागवतम शास्त्रम, भगवता प्रोक्तम शास्त्रम, भगवान के द्वारा कहा गया। और ऐसा ना कहना हो कि भगवत के द्वारा कहा गया नहीं, लेकिन भगवान संबंधी ये है कि भगवत संबंधी मान लीजिए कुछ शास्त्र है भगवान का, उसमें निरूपण हुआ है, भगवत की चर्चा हुई है, तो भगवत संबंधी ये शास्त्र है तो भी भागवतम, तो भगवतः इदम ये कर लेंगे कि भगवान के द्वारा, भगवत संबंधी यह आया ना, इदम अर्थ में कर लेंगे। तो क्या करना है? तो चलो भागवतम, तो ऐसे हजारों बन जाएंगे। अरे शब्द अब आएंगे तो आपको वहाँ के प्रसंग प्रकरण को देख करके कि कौन अर्थ में प्रत्येक किस सूत्र के द्वारा हुआ ये आपको देखना पड़ेगा। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए जैसे राष्ट्रस्य इदम ये कर लेंगे कि राष्ट्र संबंधी यह, राष्ट्र संबंधी कुछ वस्तु है तो उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीयम। क्यों अड़ क्यों रहेगी ये? अरे राष्ट्र वाला पारा खो अण का अपवाद ख हो जाएगा, तो राष्ट्रीयम की राष्ट्र संबंधी वस्तु कुछ है तो उसको कहेंगे, नहीं कहते राष्ट्रीय संपत्ति है। तो राष्ट्रीय संपत्ति है मतलब क्या कि राष्ट्र संबंधी ये संपत्ति है। ठीक हुआ? राष्ट्र की है। चलिए तो इस तरह से बन जाएगा, हजारों बन जाएगा। तस्येदम बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, सब प्रसिद्ध है। चलिए तो ये कर लिया, ठीक है ना? तस्येदम उपगोहो इदम औपगवम। फिर क्या लिखे? इति शैषिका। हाँ, इसी के साथ ये शैषिक प्रकरण है ना, ये शैषिक प्रकरण जो शेष अर्थ में ये सब प्रत्यय किए गए, अरे शेष अर्थ में न किए गए, अपत्यादि चतुर्थ्यंत से चतुर्थी, अपत्यादि चतुर्थ्यंत से अन्य अर्थ में ये सब प्रत्यय किए गए, शेष अर्थ में सब प्रत्यय किए गए। तो ये शैषिक प्रकरण की यहाँ पर परिसमाप्ति हुई। तो यही जातादि अर्थ को ही
क्या कहते हैं, शेष अर्थ कहते हैं, है ना, बचा हुआ, तो उसी अर्थ में प्रत्यय देख लिए। अब आगे क्या आ रहा है, अथ विकारार्थक, अब विकारार्थक प्रत्यय करने जा रहे हैं, विकार अर्थ में प्रत्यय किए जाएंगे, है ना, तस्य विकार इत्यादि इत्यादि सूत्र से, तो सरल है। तो विकार अर्थक प्रत्यय अब देखे जाएंगे। शेष का अधिकार यहीं तक तो था, अरे कहे थे ना शेष कहाँ तक जाएगा, तो कहा था तस्य विकार इत्यतः प्राक शेषाधिकार, यहीं तक, तस्य विकार के पहले तक, तो चलिए, तो यहीं तक जाएगा, उसके पहले तक जाएगा, रखा जाए भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। आप लोग लगाइए इसको अच्छे से, कुछ भी चीज़ यदि न समझ में आए, कहीं संदेह रहे तो बेझिझक पूछिए। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। अस्तु।